हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को बाजार के जैसा गाजर का हलवा खाना तो बहुत ही पसंद आता है। जब हम घर पे बनाते हैं तो वो हलवाइयों वाला स्वाद नहीं आ पाता। तो आज मैं आपके लिए वो हलवाइयों वाले सीक्रेट गाजर के हलवे की रेसिपी ही लेके आई हूँ। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो लाल गाजर, जिसे मैंने धो के छीला और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल हलवाइयों जैसा टेस्टी हलवा चाहिए तो जो आप गाजर लें वो मीठी होनी चाहिए और गाजर में येलो पार्ट नहीं होना चाहिए। 200 ग्राम खोआ, 1/4 कप चीनी, 250 ml दूध, 3 से 4 चम्मच देसी घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसमें है काजू, किशमिश और बादाम, और 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और घी को हम बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, घी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूंगी। हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है। जैसे ही बादाम और काजू में हल्का सा सुनहरा कलर आना स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे किशमिश और तुरंत इसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो काजू और बादाम है इसका कलर चेंज हो गया है, इसमें हल्का सा गोल्डनिश कलर आ गया है। तो बस इसमें मैं डालूंगी किशमिश, और जैसे ही हमने डालनी है किशमिश, तुरंत इसे करना है मिक्स और 1 मिनट के अंदर इसे निकाल देना है, क्योंकि किशमिश को अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और फिर हलवे में जाने के बाद खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब इस बचे हुए घी में मैं डाल दूंगी ये ग्रेट की हुई 1 किलो गाजर, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे भूनूंगी। गाजर को हमें घी के साथ तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। यानी कि बेसिकली हमें गाजर का जो पानी है वो यहाँ पे ड्राई आउट करना है। बस कुछ नहीं करना, बीच बीच में से चलाते रहना है, और ध्यान रहे फ्लेम आपको रखनी है हाई। इसे हम छोड़ेंगे नहीं तो ये जल सकता है। ये देखिए दोस्तों, गाजर का पानी अब यहाँ पे अच्छे से सूख चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 कड़छी चीनी। कप से मेजर करेंगे तो 1/4 कप चीनी है। मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1-2 चम्मच चीनी बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद हलवे को मैं रखूंगी लो फ्लेम पे, जब तक कि चीनी के दाने यहाँ पे अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते। ये देखिए, चीनी के दाने अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से घुल गए हैं और यहाँ पे शुगर सिरप सी फॉर्म हो गई है। तो अब फ्लेम को वापस से मैंने किया है हाई, और इसे पकाऊंगी जब तक कि ये मॉइस्चर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। चीनी का पानी भी दोस्तों अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है और हलवा यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई आउट हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ml यानी कि 1 बड़ा कप फुल क्रीम दूध, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। हमें यहाँ पे दूध को भी पूरे तरीके से सुखा देना है। 80% जब यहाँ पे दूध हलवा एब्जॉर्व कर लेगा, उस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे खोआ, और फ्लेम मैंने रखी हुई है हाई। बस हाई फ्लेम पे से बीच बीच में चलाते हुए पकाऊंगी ताकि दूध हलवा अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। और इसी टाइम पे इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। काफ़ी जल्दी दोस्तों ये हलवा बन जाता है। 15 मिनट का समय आपको लगेगा और बिल्कुल हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑलमोस्ट दूध हलवे ने एब्जॉर्व कर लिया है। थोड़ा बहुत ही दूध इस टाइम पे इसमें बाकी है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया 150 ग्राम अनस्वीटेंड खोआ, यानी कि फीका मावा, और ये मैंने घर पे बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको खोए की रेसिपी मिल जाएगी। और अगर आप मार्केट का खोआ यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप उसे ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद ही इसमें ऐड करें, क्योंकि ये खोआ मैंने अभी तुरंत बनाया है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये यूं ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी ताकि हलवा कढ़ाई को छोड़ दे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, और बिल्कुल खोए ड्राई फ्रूट से भरपूर ये हलवा बनेगा। जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आज आपको हलवा बनाना सिखाया है।
देखिए, आप देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे कढ़ाई को छोड़ रहा है, लेकिन अभी हम इसे और पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दे और आपस में बाइंड हो जाए। खोए के साथ हलवे को 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी फ्राइड ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। जब खोआ अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फ्राइड किए हुए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले फ्राई किए थे ना, उसी को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया और इसमें ऐड किया है काजू, किशमिश और बादाम। आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता टोटली ऑप्शनल है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हलवे में मिक्स करूंगी। इस टाइम पे आपको हलवे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब हलवा काफ़ी जल्दी पकेगा और ये बॉटम में स्टिक हो सकता है। तो इस टाइम पे आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये बॉटम में स्टिक नहीं हो और इसका टेस्ट खराब नहीं हो। देखिए, आप देख सकते हैं ये अब कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। तो जब हलवा कढ़ाई में चिपकने लगे, उस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटा चम्मच देसी घी। हलवाई लास्ट में घी हलवे में ज़रूर डालते हैं, इससे हलवे में बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है और हलवे का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इस घी को स्किप करने की गलती आप ना करें। देखिए, हलवे ने पैन को अच्छे से छोड़ दिया है और ये बनके रेडी है। तैयार हलवे को यहाँ पे मैंने सर्व किया है और इसे गार्निश किया है ग्रेटेड खोए से। जो 50 ग्राम खोआ मैंने बचा लिया था, वो बचा हुआ खोआ यहाँ पे अब मैंने गार्निशिंग में यूज़ करा है। तो इसी तरीके से दोस्तों, बिल्कुल हलवाइयों जैसा स्वादिष्ट गाजर का हलवा आप भी अपने घर पे बनाएं और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।